पाकिस्तानियों का है। तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी तंजीमों, तमाम पेशेवराना तंजीमों, मर्द व ख़वातीन, मुसलमान, गैर मुस्लिम, सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका कदर मुश्तरक सिर्फ एक है, वो है गज़ा को बचाना, वो है फौरी तौर पर सीज़फायर, वो है इस जेनोसाइड को रुकवाना। तो हम सबको दावत देते हैं, सबको वेलकम करते हैं। यहाँ जर्नलिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, तलबा तालिबात भी आते हैं, सियासी लीडर भी आते हैं, सबको हम मौका देते हैं। तो ये एहतजाज हमारा जारी है और आज से हम एक नॉन स्टॉप दिन रात का मुसलसल धरना यहाँ डी चौक में शुरू कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि 15 लाख लोग मुहासिरे में हैं और उनका जेनोसाइड होने वाला है। उनके ऊपर पानी बंद है, खुराक बंद है, अद्वियात बंद है, हर किस्म की नाकाबंदी उनकी कर दी गई है और एक बहुत बड़ा अलमिया, एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वहाँ पे वो हो रहा है। तो हम पाकिस्तान से कहते हैं, OIC से कहते हैं, आलमी बरादरी से कहते हैं कि वो इंटरवीन करें, दहशतगर्द इसराइल को, दहशतगर्द नेतन्याहू को रोके कि वो मासूम बच्चों को और मासूम खवातीन को, डिफेंसलेस इनोसेंट जो फ़लस्तीनी हैं और जो बेघर हैं और जो टेंट और खेमों के अंदर हैं, उनके कत्लेआम से रुक जाए। मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूँ, 40,000 हमारे फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 15,000 से ज़ायद बच्चे हैं। ये कत्लेआम रुकवाया जा सकता था अगर पाकिस्तान और OIC अपना किरदार अदा कर लेता। तो ये लोग सहूलतकार हैं और ये लोग बराबर के शरीक हैं और हमारा मुतालिबा है कि फौरी तौर पर इंटरवीन करें, खा डिप्लोमेटिकली हो, खा वो मिलिटरीली हो, अस्करी तौर पर हो या सफारती तौर पर, लेकिन फौरी सीज़फायर और गज़ा का मुहासिरा वो उठाया जाए, रफा के ऑपरेशन वो बंद कर दिया जाए और इस सीज़फायर को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ये जो सेव गज़ा कैंपेन है, इसमें कौन कौन आपका साथी है और कौन कौन आपके साथ जो है वो मौजूद है? देखिए, हर वो बंदा जिसका दिल फ़लस्तीन के कत्लेआम पे दुखता है वो हमारे साथ है और हम उसको क्या वेलकम करते हैं और हम कहते हैं ये सब पाकिस्तानियों का है, बिला तफरीक सब पाकिस्तानियों का प्लेटफॉर्म है जो गज़ा को बचाना चाहते हैं, जो रफा ऑपरेशन को रुकवाना चाहते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं कि वो फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म और इकबाल की पॉलिसी को लेकर चले और गुलामी की पॉलिसी को लेकर न चले, IMF की पॉलिसी को लेकर न चले, अमेरिका के डर और खौफ की पॉलिसी को लेकर न चले। तो उन तमाम लोगों का ये प्लेटफॉर्म है जो अहलियान फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं, जो गज़ा के कत्लेआम के ऊपर दुखी हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो कुछ खबरें जो हैं वो मार्केट में रहीं, फिर उसके बाद वजारत दाखिला ने जो है वजारत खारजा ने भी एक बयान जारी किया। अब आप जाहिर है इसके ऊपर बहुत वोकल रहे हैं, सबसे पहले आपने बात की और सबसे ज़्यादा आपने इसके ऊपर काम किया। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और इसके ऊपर स्टेटस क्या है? डॉक्टर आफिया इस सदी की सबसे मजलूम खातून है और वो अगर अमरीकी जेल में है तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, खा वो जमहूरी हुक्मरान हो और खा वो फौजी डिक्टेटर्स हों, और वो दिनों के अंदर पाकिस्तान आ सकती है अगर हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई और वकील बन जाए डॉक्टर आफिया की। मैं डॉक्टर आफिया के केस को उठाने, उनकी रिहाई की कोशिशों को तेज करने के लिए 20 मई के बाद फिर अमेरिका जा रहा हूँ ताकि उनके केस को उठाया जा सके, उनके इशू को उठाया जा सके और उनकी रिहाई की कोशिशों को तेज किया जा सके। इस मामले में आपके साथ कौन कौन जो है वो आपकी मदद में शामिल है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम भी कर देते हैं लेकिन जाहिर है ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आते। डॉक्टर आफिया के हवाले से जो आफिया मूवमेंट बन चुकी है, जिनकी क़ियादत बहादुर खातून डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कर रही है, जिसने गुज़िश्ता 21 साल से अपनी मजलूम बहन की रिहाई का परचम उठाया हुआ है, हम उनकी क़ियादत में आफिया की रिहाई की कोशिशें कर रहे हैं। वो लीड कर रही है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी आफिया की रिहाई की इस मूवमेंट को और हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके साथ हैं। तो मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर फौजिया जा रही है और उनके जो वकील हैं क्लाइव स्मिथ, हम तीनों इंशाल्लाह उनकी रिहाई के लिए मई के आखिर में अमेरिका जा रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टी से मुतालबा करेंगे कि वो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं इस मामले से? बार मुतालिबा करूंगा, बार मुतालिबा करूंगा। आफिया मजलूम है, आफिया बेगुनाह है,
आफिया के साथ बदतरीन जुल्म हुआ है। लिहाजा हर पाकिस्तानी को हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि वो आफिया की रिहाई के लिए अमली इकदामात उठाए। अमली इसलिए कि उनकी रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, इस इस्लामाबाद में है और हुकूमतों की ईवानों में है। जब हम ये कहते हैं कि वो उनकी रिहाई की चाबी जो है वो पाकिस्तान में है, तो इससे मुराद क्या है? क्योंकि अक्सर औकात तो ये कहा जाता है कि वाशिंगटन में है और केसेस चल रहे हैं, तो जब तक केसेस नहीं क्लियर होंगे उस वक्त तक डॉक्टर आफिया की रिहाई मुमकिन नहीं है। एक फ्रॉड केस उनके ऊपर बनाया गया है जिसके कोई सबूत नहीं है। उनको 86 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब भी लीगल पॉलिटिकल 4-5 ऑप्शन में दे चुका हूँ, बिल्कुल आसानी से चंद दिनों में आ सकता है, लेकिन शर्त यह कि हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बन जाए। ये अमरीकी सफीर के साथ ये मामला नहीं उठाते, ये अमरीकी सदर के साथ ये मामला नहीं उठाते, ये अमेरिका के साथ जब डीलिंग करते हैं तो इस मामले को एक बार्गेनिंग के तौर पर रखते नहीं है अपने कार्ड्स के ऊपर, अपने तरजीहात के ऊपर। वरना इन्होंने दोहा पीस डील किया, इन्होंने 10,000 यूएस फौजियों को इस्लामाबाद से विड्रॉल किया, इन्होंने रेमंड डेविस को छोड़ दिया, इन्होंने और भी बहुत कुछ काम किए। उसमें ये आसानी के साथ आफिया को रिहा कर सकते थे, लेकिन इनकी तरजीह नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये वकील बन जाए, मुद्दई बन जाए तो चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।